दोस्तों अपने आप को स्पाइडरवर्स, मल्टीवर्स ऐसे ही कई सारी क्रेजी और ऑसम स्टोरी लाइन्स के लिए तैयार कर लीजिए, क्योंकि वांडाविजन टीवी सीरीज एमसीयू को पूरी तरह से बदल देगी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स की तरफ बढ़ता जाएगा, जहां पे हमें अब वांडाविजन टीवी सीरीज के आने के बाद, जो कि जनवरी 15 को डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम होने वाली है, एमसीयू की मल्टीवर्स साइट को एक्सप्लोर कराने वाली है। और ये टीवी सीरीज आगे चल के स्पाइडरमैन 3 मूवी और साथ ही साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी से कनेक्टेड होने वाली है। और इसी को देखते हुए केविन फाइगी ने डिज्नी के इन्वेस्टर्स डे पे अपने फेज 5 के डिज्नी प्लस प्रोजेक्ट्स के बारे में तो बताए ही, लेकिन इसी के साथ में अपने फेज 4 के डिज्नी प्लस प्रोजेक्ट जैसे कि फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी टीवी सीरीज और साथ ही साथ में वांडाविजन टीवी सीरीज के ट्रेलर को डिज्नी के इन्वेस्टर्स डे पे हमें दिखाया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं वांडाविजन टीवी सीरीज का ट्रेलर, और बाकी दो वीडियोस के अंदर भी हम लोकी टीवी सीरीज और फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीवी सीरीज का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वांडाविजन टीवी सीरीज के मल्टीवर्स के हर किसी रेफरेंस और हर किसी डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अब क्योंकि हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं वांडाविजन टीवी सीरीज की हर एक इन डिटेल को, तो वीडियो में तो स्पॉयलर्स होने वाले हैं, इसलिए एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट। तो सबसे पहले ट्रेलर की शुरुआत होती है ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन से, मतलब 1950s से 60s के बीच की टाइमलाइन में, जहां पर हमें सबसे पहले वांडा का घर दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद अगले सीन में एगाथा हार्कनेस वांडा से कहती है कि क्या वो सिंगल है, जिस पे वांडा कहती है कि वो मैरिड है, जिसके कुछ ही देर बाद वांडा अपने हाथों में रिंग पहन लेती है। मतलब कि वांडा ने रियलिटी में चेंज किए हैं, क्योंकि ऐसा अचानक रिंग पहनना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और वो साथ में ये भी कहती है कि वो एक इंसान से मैरिड है। लेकिन यहाँ पे जो विजन है वो तो यहाँ पर एक रोबोट है, तो वो यहाँ पे ह्यूमन कैसे बन सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो विजन को देख रहे हैं अभी इस ट्रेलर के अंदर, वो एक्चुअली में वांडा रियलिटी के अंदर क्रिएटेड है। तो यानी कि जब वो यहाँ पे विजन को रिवाइव कर सकती है, तो सीधी सी बात है वो विजन को एक ह्यूमन भी बना सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में हमें मार्वल स्टूडियोज का ब्लैक एंड व्हाइट लुक देखने को मिलता है, और ये थोड़ा सा ग्लिच भी कर रहा है, क्योंकि 1950s से 60s के टीवी में ऐसा होता रहता था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में वांडा अपने मैजिक के थ्रू काम कर रही है, यानी कि वांडा की रियलिटी में ये सब कॉमन था। फिर अब क्योंकि स्क्रीन और क्लिप्स भी ब्लैक एंड व्हाइट है, तो मतलब वांडा और विजन की लाइफस्टाइल भी विंटेज होगी। और फिर नेक्स्ट क्लिप में भी वांडा और विजन का रिलेशनशिप विंटेज लग रहा है, और ये पिछले ट्रेलर की एक कंटिन्यू क्लिप है। फिर उसके बाद अगले सीन में वांडा और विजन के बेड आपस में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो वांडा है वो अपने मैजिक के थ्रू ही ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर पा रही है। और इस क्लिप की फोटो हमें एंटरटेनमेंट वीकली की मैगजीन में भी देखने को मिली थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में ट्रेलर की क्लिप ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल होने लगती है, यानी कि जो टाइमलाइन है वो 1970s के बीच में शिफ्ट हो गई है, पर रेशियो अभी भी सेम है, क्योंकि उस टाइम में कलरफुल टीवी आ गए थे, पर उनका रेशियो 1950s से 60s वाले टीवी के जितना ही था। पर इस क्लिप को देखकर तो नहीं लगता है कि उसकी रियलिटी में अभी जो चेंजेस हुए हैं वो वांडा ने किए हैं। मतलब हो सकता है कि अभी जो भी कुछ चेंजेस वांडा की रियलिटी में हुए हैं उसके पीछे मेफिस्टो या फिर नाइटमेयर का हाथ हो सकता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लिप पे आए तो वांडा चीजों को अगेन कंट्रोल करते हुए दिखाई जा रही है, यानी कि वांडा को एगाथा हार्कनेस ने अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। और जबकि यहाँ पे वांडा प्रेग्नेंट है, तब भी वो यहाँ पे चीजों को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में आए तो हमें वांडा और विजन का एक साथ अगेन एक और लुक देखने को मिलता है। लेकिन इस क्लिप के अंदर मुझे देख के लगता है कि वांडा शायद अब बहुत खुश है, क्योंकि अभी तक उसने जो खोया अपनी लाइफ में, उसके बाद शायद कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहेगा। पहले तो उसने अपने माँ बाप को खोया, फिर उसके बाद में उसने अपने भाई को खोया, और फिर उसके बाद में उसने अपने लव इंटरेस्ट को खोया। लेकिन इस रियलिटी में आने के बाद वांडा को अपना सब कुछ मिल गया, और अब वो बहुत ज्यादा खुश है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में आए तो हम विजन को उसकी ह्यूमन लुक में देख सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक इल्यूजन है जिसे वांडा ने क्रिएट किया है। और यहाँ पर विजन किसी मिस्टर हब नाम के इंसान को हेलो बोल रहा है, और ये हो सकता है कि शायद मिस्टर हर्बर्ट विंडम हो, जो कि हाई वैल्यूशनरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसा पावरफुल बीइंग है जो कि ह्यूमैनिटी को बेहतर बनाने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट्स करता है। साल 2015 की अनकैनी एवेंजर्स कॉमिक बुक में ये साबित हुआ कि क्विकसिल्वर और वांडा हाई वैल्यूशनरी के फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे हाई वैल्यूशनरी को मिस्टर हब के रोल में कैसे दिखाया जाता है वांडाविजन टीवी सीरीज के अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लिप के अंदर
अंदर मोनिका रैम्बो को हम देख सकते हैं। पिछले ट्रेलर के अंदर हमने अडल्ट मोनिका रैम्बो को एक फोर्स फील्ड से अलग होते हुए देखा था, जिसे उसे वांडा की रियलिटी से करंट एमसीयू टाइमलाइन में हमने आते देखा था और सेकंड ट्रेलर में हमें उसका थोड़ा एक बेहतर लुक देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर मोनिका रैम्बो के कपड़े 1970 से कल्चर के लग रहे हैं। लेकिन जब वांडा उससे पूछती है कि वो कौन है, तब मोनिका कहती है कि उसे नहीं पता, जो कि काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन कॉमिक्स के अंदर ऐसा हो चुका है, जब हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन के अंदर वांडा ने रियलिटी को ऑल्टर किया था, तब उस टाइम भी कैरेक्टर्स ने अपनी ओरिजिनल रियलिटी की मेमोरीज को खो दिया था। तब हो सकता है कि मोनिका रैम्बियो के साथ भी यही हुआ हो, और हो सकता है कि मोनिका रैम्बियो को वांडा की रियलिटी से बाहर इसलिए निकाला हो क्योंकि शायद उसने वांडा की रियलिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की हो, क्योंकि शायद उसे पता था कि वांडा की रियलिटी का इम्पैक्ट पूरी तरह से एमसीयू टाइमलाइन पे पड़ने वाला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में हम आए तो हम देख सकते हैं कि वांडा ये आसपास की चीजें ग्लिच कर रही है, यानी कि हो सकता है कि वांडा का कंट्रोल उसकी रियलिटी पर ही नहीं है। मतलब हो सकता है कि शायद इसके पीछे नाइटमेयर या फिर मेफिस्टो का हाथ हो, क्योंकि नाइटमेयर और मेफिस्टो वांडा की पावर को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाना चाहते हैं ताकि वांडा पूरे मल्टीवर्स को कोलैप्स कर दे अपनी रियलिटी को बचाने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में आए तो विजन वांडा से कहता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अगर आपको याद हो तो पिछले ट्रेलर में जब विजन को एगाथा हार्कनेस बताती है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और पिछले ट्रेलर से हमने वांडा की रियलिटी में काफी ज्यादा इम्परफेक्शंस देखे थे और विजन को शायद तभी से शक होने लगा था कि वो शायद असल दुनिया में नहीं है और ना ही वो एमसीयू कैनन टाइमलाइन के अंदर एग्जिस्ट करता है, और तभी शायद विजन वांडा से ऐसा कहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में आए तो हम विजन को उसके कॉमिक एक्यूरेट लुक में देख सकते हैं, और यहाँ पे उसके आसपास के लोग हेलोवीन कॉस्ट्यूम पहने हैं। मतलब हो सकता है कि इस टाइम हेलोवीन फेस्टिवल चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उसके आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे विजन जो भी कुछ देख रहा है वो असल में एक इल्यूजन है, एक ऐसी इल्यूजन वाली रियलिटी जिसे वांडा ने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे वांडा की रियलिटी इस वक्त उसे कंट्रोल से भी बाहर है और इसलिए यहाँ पे सब कुछ इतना ज्यादा अजीब हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में आए तो रेडियो से एक मैसेज आता है जो कि कहता है कि क्या वो उसे सुन सकती है और उसके साथ ऐसा कौन कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे एक थ्योरी रखना चाहता हूँ कि हो सकता है कि जब मोनिका रैम्बियो वांडा की रियलिटी से करंट एमसीयू टाइमलाइन में आए तब उसने स्वॉर्ड को हो सकता है जो भी कुछ वांडा की रियलिटी में हो रहा है वो सब कुछ उसने स्वॉर्ड को बता दिया हो। फिर उसके बाद में शायद स्वॉर्ड ने वांडा से कांटेक्ट करने की कोशिश की हो और उसे समझाने की कोशिश की हो कि उसकी रियलिटी फेक है और उसे पागल बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में आए तो हम यहाँ पे किसी मिस्टीरियस आदमी को पीपीए किट जैसा कुछ पहने हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पे र्यूमर्स के अकॉर्डिंग ये शायद एवन पीटर्स हो सकते हैं, जिनके र्यूमर्स हैं कि वो वांडाविजन टीवी सीरीज में अपीयर हो सकते हैं और उन्होंने फॉक्स एक्समैन के अंदर क्विकसिल्वर का रोल प्ले किया था। तो ये मिस्टीरियस आदमी शायद हो सकता है हमारे दूसरे डायमेंशन से आया पिएत्रो मैक्सिमोफ यानी कि क्विकसिल्वर हो सकता है, या फिर क्योंकि एवन पीटर्स काफी ज्यादा डार्क अमेरिकन मूवीज में भी काम कर चुके हैं तो शायद हो सकता है कि ये मेफिस्टो भी हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में हम एगाथा हार्कनेस को देख सकते हैं जो कि कहती है कि क्या वो उसकी मदद करने आए हैं। अचानक से रियलिटी ग्लिच होती है और फिर वो हंसने लगती है। तो पिछली क्लिप्स के अंदर हम देख चुके हैं कि जो वांडा की रियलिटी है वो उसके कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही है और एगाथा हार्कनेस भी इस वक्त वांडा की रियलिटी में फंस गई है और इसलिए एगाथा हार्कनेस थोड़ी अजीब तरह से बिहेव कर रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में वांडा विजन से कहती है कि ये हमारा घर है, इस पे विजन रिप्लाई देते हुए कहता है तो चलो इसके लिए लड़ते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे जो वांडा की रियलिटी है उसके अंदर उसे अपनी फैमिली वापस मिल गई है। भले ही यहाँ पे जो उसकी रियलिटी है वो ग्लिच करने लग गई है और पहले की तरह काम नहीं कर पा रही है, लेकिन वो उसे अब बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि जो उसे फैमिली मिली है वो उसे फिर से खो दे। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट सीन में वांडा अपनी पावर्स का यूज करके उड़ रही है। तो देखो यार, यहाँ पे जो वांडा है वो सच में अपनी पावर्स को यूज करना काफी ज्यादा अच्छे तरह से सीख गई है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में हम जिनीवू को देख सकते हैं जो कि शायद इस वक्त भी स्वॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्लिप की सेटिंग वांडा की रियलिटी प्लेस से काफी ज्यादा मिलती है। मतलब कि स्वॉर्ड अब वांडा को उसकी रियलिटी में रोकने के लिए पहुंच गए हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं
कि एक रेड फोर्स फील्ड कई सारे हेलीकॉप्टर्स और कार्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। हो सकता है कि जो रेड फोर्स फील्ड है उसे वांडा ने क्रिएट किया हो, क्योंकि यहाँ पे जो वांडा के मैजिक का कलर है वो उस रेड फोर्स फील्ड से काफी ज्यादा मैच करता है। तो हो सकता है कि इस रेड फोर्स फील्ड को वांडा ने क्रिएट किया हो, और हो सकता है कि इसी टाइम जो वांडा है वो अपने मैक्सिमम पावर लेवल पे हो, तभी मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाए और तभी एंट्री हो नाइटमेयर या फिर मेफिस्टो जैसे विलेंस की। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में हमें डार्सी लुइस का एक छोटा सा लुक भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो डार्सी लुइस है उनको इस टीवी सीरीज के अंदर इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो जेन फॉस्टर है वो आगे चल के थॉर 4 मूवी के अंदर फीमेल थॉर बनने वाली है। तो यहाँ पे डार्सी लुइस को इस टीवी सीरीज के अंदर इसलिए लाया जा रहा है ये बताने के लिए कि जो हमारी जेन फॉस्टर थी वो अवेंजर्स एंड गेम और अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के टाइम पे क्या कर रही थी, और इसलिए शायद डार्सी लुइस को वांडाविजन टीवी सीरीज के अंदर लाया गया है। अब यहाँ पे जो डार्सी लुइस का फेस एक्सप्रेशन है और यहाँ पे जो ट्रेलर की टोन है दोनों ही बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं। ये बात साफ साफ है कि जो वांडा की रियलिटी का इम्पैक्ट है वो अब बहुत ही बुरी तरह से MCU टाइमलाइन पे पड़ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में हम वांडा को माइंड स्टोन के साथ में देख सकते हैं जो कि इस वक्त सेप्टर के अंदर स्टोर्ड है। अचानक से यहाँ पे जो सेप्टर है वो एक्सप्लोड हो जाता है और हमें देखने को मिलता है माइंड स्टोन। लेकिन अगर आपने इस बात पे ध्यान दिया हो, यहाँ पे जो वांडा के कपड़े और उसका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल वैसा ही है जब हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी के अंदर हमने वांडा और क्विकसिल्वर का ओरिजिन देखा था। तो हो सकता है कि जो वांडा विजन टीवी सीरीज है ये हमें वांडा और विजन के ओरिजिन के बारे में भी बताए। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्लिप में वांडा और विजन एक साथ देखने को मिलते हैं और यहाँ पे अचानक से फिर से अगेन सब कुछ गड़बड़ देखने को मिलता है और यहीं से एंड होता है वांडा विजन टीवी सीरीज का सेकंड ट्रेलर। वांडा विजन टीवी सीरीज टोटली मैडनेस के ऊपर बेस्ड होने वाली है। ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर होगी और ये टीवी सीरीज आगे चल के MCU की मल्टीवर्स साइड को भी एक्सप्लोर करने वाली है। अब जो वांडा विजन टीवी सीरीज है वो हिंदी के अंदर इस बार डब नहीं होने वाली है, आपको उसे इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा, जो कि जनवरी 15 को डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम होने वाली है। और यहाँ पे इस टीवी सीरीज के अंदर डार्सी लुइस और जिमी वू का कंफर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे हमें अभी तक क्विकसिल्वर, मेफिस्टो, नाइटमैन जैसे किसी भी विलेन की कंफर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन हो सकता है जो कि ये आदमी PPE किट जैसा कुछ पहना है शायद ये ही क्विकसिल्वर या फिर मेफिस्टो हो। लेकिन मैं तो वांडा विजन टीवी सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी वांडा विजन टीवी सीरीज के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। और अगर मेरे से कोई इंसेन डिटेल वांडा विजन टीवी सीरीज के सेकेंड ट्रेलर में मिस हो गई हो देन प्लीज़ हमें कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएगा। और अगर आप ऐसी ही यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं देन प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पे आपको ऐसे ही लेटेस्ट यूनिक ट्रेलर ब्रेकडाउन, मार्वल न्यूज़ जैसे कई सारे ऑसम कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस सब कंटेंट से अप टू डेट रहना चाहते हैं देन प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वकांडा फॉरएवर।